सेनेट के इलेक्शन की आमद है। मेरा ख्याल है कल सेनेट का इलेक्शन है और पीटीआई की क़यादत अभी तक फैसला नहीं कर सकी क्या करना है क्या नहीं करना। अली अमीन गंडापुर तो 200-400 गाड़ियों का काफ़िला लेके यहाँ मिर्ज़ा अफरीदी के डेरे पे खाना शाना उन्हें खिला के ले गया और लोगों ने समझा शायद ये इमरान की रिहाई के लिए निकले हैं और कोई माहौल बना रहे हैं 5 अगस्त से पहले पहले। लेकिन उनके आने का कोई दूर दूर तक भी माहौल बनाने से ताल्लुक़ नहीं था। वो सिर्फ़ अपने मनपसंद सरमायादारों को सीटें दिलवाने के लिए तगोदो शुरू कर रहे थे। मिर्ज़ा अफरीदी पीटीआई का कारकुन कबूल नहीं करता। पीटीआई के वफ़ादार जानिसार कुर्बानियाँ देने वाले, मारें खाने वाले, जेलें काटने वाले उन्हें बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन गौहर, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बाकी जितने नामी गिरामी जिनके पीटीआई सुपुर्द की हुई है खान साहब ने, अब कुछ कहने को दिल नहीं करता। खान साहब जेल में पहले ही तकलीफ़ें काट रहे हैं। मैंने एक दफ़ा कहा था, खान साहब आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है। जब आपको मौका मिलता है तो आप उस्मान बुज़दार, महमूद खां, फवाद चौधरी जैसे लोगों को सीटों पर बिठाते हैं और वो जब आपकी जमात का, आपके सारे प्रोग्राम का, आपके मंशूर का बेड़ा जब तक गर्क नहीं कर देते उस वक्त तक आपको होश नहीं आता। सारी कौम आपको चीखती रही है उस्मान बुज़दार डल आदमी है, निकम्मा आदमी है और इसको सियासत की अलफ बे का भी पता नहीं। लेकिन खान साहब मुसलसल कहते रहे ये वसीम अकरम प्लस है। वो प्लस पता नहीं कहाँ प्लस हो गया है। जो ही खान की हुकूमत ख़त्म हुई सबसे पहले भागने वालों में उस्मान बुज़दार शामिल था। उसने इतनी भी हया नहीं रखी कि मेरे लिए उसने इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई ली, अपनों बेगानों से भी लड़ाई ली। मैं मार खा लूँ 4 दिन, जेल काट लूँ, लेकिन साथ न छोड़ूँ, परवाह नहीं की। और फवाद चौधरी को तो आपने भागते हुए देखा गाड़ी से पुलिस के डर से और फिर तमाशे करते, और अभी तक उसके तमाशे तो मुसलसल हो रहे हैं। उसकी कोशिश है, खान तो अंदर है, पार्टी पे किसी तरह मेरा कब्ज़ा हो जाए, मेरी वापसी हो जाए। अब उसको किसी तरह एक आंख भी बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, हामिद रज़ा, कोई भी एक आंख नहीं भाता उसको। वो समझता है मेरे जितना समझदार, सियाना, अक्लमंद, दूर अंदेश बंदा पीटीआई में कोई नहीं था। मैं मार के डर से चला तो गया हूँ, लेकिन अब मैं किस तरह वापस आकर कब्ज़ा करूँ। बहरहाल